सलमान खान ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो किया उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगी। और क्या हुआ जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की ये मिसाइल हवा में ही फट गई। साथ ही वीडियो के अंत में जानिएगा देश के ऐसे राज्य के बारे में जो बनाने वाला है विश्व का पहला रामायण यूनिवर्सिटी। नंबर 9, प्राचीन संस्कृति को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और इसी तरफ एक कदम आगे उठाया है पटना के महावीर मंदिर ने, जो अब ऐसी यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने जा रहा है जिसमें रामायण की पढ़ाई इतने बड़े लेवल पर करवाई जाएगी कि कोई शख्स रामायण में 6 महीने के सर्टिफिकेट से पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकता है, जिसमें सर्टिफिकेट करने वाले को रामायण पंडित, डिप्लोमा करने वालों को रामायण शिरोमणि, यूजी करने वालों को शास्त्री, पीजी करने वालों को आचार्य और पीएचडी करने वालों को विद्या परिधि या डी लिस्ट की उपाधि दी जाएगी। इस यूनिवर्सिटी में रामायण के साथ साथ गीता, महाभारत, वेद पुराणों पे भी रिसर्च वर्क होंगे। विद्यार्थियों को आगे चलकर पैसे कमाने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में ज्योतिषी, कर्मकांड, आयुर्वेद, योग और प्रवचन को भी बढ़ाया जाएगा। वैसे आपके हिसाब से ये यूनिवर्सिटी बननी चाहिए या इसकी जगह नॉर्मल यूनिवर्सिटी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो का एक्सीडेंट होता है और वो कोमा में चला जाता है, लेकिन एक सवाल जो हमारे मन में हमेशा आता है कि कोमा होता क्या है और कोमा में जाने के बाद क्या होता है। असल में हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है। जब भी हमारे दिमाग को ऑक्सीजन या ब्लड अच्छे से नहीं मिल पाता तो वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट में चला जाता है, उसे ही कोमा कहते हैं। और जब दिमाग परमानेंट रेस्ट में चला जाता है उसे इंसान का मरना कहते हैं। कोमा को डॉक्टर लेवल 3 से 15 के बीच मापते हैं, जिसमें 3 सबसे खतरनाक लेवल माना जाता है। कोमा में जाने के बाद कई बार इंसान का दिमाग एक्टिव रहता है और वो लोगों की बातों को समझ सकता है, बस रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। नंबर 7, परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जिसके दम पे सब अपने आप को सेफ मानते हैं और फिसड्डी पाकिस्तान भी परमाणु बम के दम पर ही उछलता है। लेकिन एक परमाणु बम बनाने में खर्चा कितना आता है? असल में किसी परमाणु बम की कीमत तय होती है, उसके पीछे की वजह है जो उसके अंदर भर विस्फोटक से तय होता है। लेकिन उदाहरण के तौर पे देखें, जब 2003 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के नंगरहार स्टेट में सबसे बड़ा गैर परमाणु बम GBU-43B गिराया था, जो जापान पे गिरे बम से भी ज्यादा खतरनाक था। उसके रिकॉर्ड्स की माने तो इस बम का वजन 10,000 किलो था, जिसकी कीमत $314 मिलियन यानी 24 अरब रुपए मानी गई है। वैसे आपको बता दें कि अलग अलग परमाणु बम की कीमत अलग अलग होती है। नंबर 6, कुछ भारतीय लोग ही भारत की आजादी के खिलाफ क्यों थे और भारत को 15 अगस्त की रात 12 बजे ही क्यों आजाद किया गया? वजह बड़ी ही हैरान करने वाली है। भारत की आजादी के बहुत से कारणों में से एक ये भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था, तो भारत को कैसे संभालता। इसलिए उन्होंने भारत को 15 अगस्त को आजाद करने की घोषणा की, जिसके बाद ज्योतिष जानने वाले बहुत से लोगों ने 15 अगस्त को बड़ा मनहूस दिन बताया और ये कहा कि अगर भारत 15 अगस्त को आजाद होता है तो देश आगे चलकर बर्बाद हो सकता है। इसलिए इनकी मांग को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत को 14-15 अगस्त की रात 12 बजे आजाद कर दिया, क्योंकि भारतीयों के हिसाब से अगला दिन सूरज निकलने के बाद होता है, जबकि अंग्रेजों के हिसाब से रात के 12 बजे ही अगला दिन मान लिया जाता है। नंबर 5, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हर घंटे कुछ न कुछ करके लाइमलाइट में बना रहता है, कभी लड़कियों से घिनौने काम करवाकर तो कभी खुद की गर्लफ्रेंड को मरवाकर, और अब लगातार नॉर्थ कोरिया अमेरिका से टक्कर लेने के लिए एक के बाद एक परमाणु टेस्ट और मिसाइल टेस्ट कर रहा है। लेकिन कुछ टाइम पहले ही नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया जिससे वो खुद ही बर्बाद हो सकता है। असल में मार्च 2022 में नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग एरिया में एक मिसाइल लॉन्च होते ही सिर्फ 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर फट गई, जिससे नॉर्थ कोरिया में तो तहलका मच ही गया, साथ ही अमेरिका भी बौखला गया। जिसके बाद अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर इल्जाम लगाया कि वो दुनिया को तबाह करने का प्लान बना रहा है। नंबर 4, भारतीय इतिहास महिलाओं की वीरता से भरी हुई है। राजस्थान में एक ऐसी भी रानी हुई है जिसने अपने पति को जितवाने के लिए खुद का सिर काटकर प्लेट में सजवाकर उन्हें भिजवा दिया था। बात उस समय की है जब सोलंबर के राव रतन सिंह की शादी हाडी रानी से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद ही रतन सिंह को औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। युद्ध में जाने के बाद भी रतन सिंह रानी के मुंह को छोड़ नहीं पा रहा था। ऐसे में एक दिन राजा ने चिट्ठी लिखकर रानी से उनकी कोई निशानी मांगी। तब रानी समझ गई कि ऐसे में राजा कभी युद्ध नहीं जीत पाएंगे। बस फिर क्या था, राजा को खुद के मुंह से
आजाद करने के लिए रानी ने निशानी के तौर पे खुद की गर्दन काटकर प्लेट में सजाकर राजा को भिजवा दी, जिसके बाद राजा ने औरंगजेब की सेना को हरा दिया। नंबर 3, ये तो आप जानते ही होंगे कि इंसानों के शरीर से बहुत से अंग जो पहले किसी न किसी काम आती थी वो अब गायब हो चुके हैं, जैसे कि पूंछ। लेकिन इस फैक्ट में हम आपको बताने वाले हैं उन इंसानी अंगों के बारे में जो आगे फ्यूचर में गायब हो जाएंगे। नंबर 1, सिर के बाल हमें सर्दी गर्मी से बचाने के लिए होते हैं, लेकिन आज की मॉडर्न टाइम में टोपी के इस्तेमाल से धीरे धीरे इंसानों के बाल पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। नंबर 2 है पलकें, जो इंसानों के आंखों में कचरे को घुसने से बचाती है, लेकिन सन ग्लासेस के इस्तेमाल से आईब्रो का काम धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे फ्यूचर में हमारे आईब्रो भी खत्म हो जाएंगे। नंबर 2, बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करके अपने फैंस को चौंका देते हैं। अब सलमान खान ने हिंदू मुस्लिम नाम से जुड़े फिल्म करने का ऐलान किया है। इस फिल्म का नाम है कभी ईद कभी दिवाली, जिसे लेकर सलमान के फैंस बहुत जोश में दिख रहे हैं। फिलहाल सलमान खान अभी टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद अपने टाइम की फेमस कॉमेडी फिल्म नो एंट्री के अगले पार्ट की शूटिंग वो करेंगे। आपको बता दें कि कभी ईद कभी दिवाली में सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े लीड हीरोइन के रूप में काम करती हुई नजर आएंगी। नंबर 1, भारत पाकिस्तान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है और आमतौर पर जिस दो देशों के बॉर्डर एक दूसरे से लगते हैं उनकी आपस में दुश्मनी तो होती ही है, लेकिन इस फैक्ट में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे देशों के बारे में जिनके बॉर्डर एक दूसरे से लगे हुए हैं, फिर भी किसी से उनकी दुश्मनी नहीं है। नंबर 1, भूटान। इसका बॉर्डर चीन और भारत से लगता है। वैसे चीन कभी कभी इसके साथ भी बदमाशी करता है, लेकिन किसी दूसरे के साथ भूटान की कोई दुश्मनी नहीं है। नंबर 2 पर है श्रीलंका। इसका बॉर्डर भारत के साथ लगता है और भारत से इसकी कोई दुश्मनी नहीं है। नंबर 3 पर है नेपाल। नेपाल से तो हमारा रोटी और बोटी का रिश्ता है। नंबर 4 पे आता है बांग्लादेश। इसकी सीमा भारत और म्यांमार से लगती है, लेकिन दोनों ही देशों से इसकी दुश्मनी नहीं है। और 5वें स्थान पर है आइसलैंड। इसकी समुद्री सीमा बहुत से देशों के साथ लगती है, लेकिन किसी भी देश से इसकी दुश्मनी नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें